हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीआईपी इंडस्ट्रीज़ ये पिरामिल ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। दोस्तों, अभी हाल ही में राकेश झुनझुनवाला ने अपना स्टेक बढ़ाया है वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में। स्टेक बढ़ाया यानी क्या किया है, राकेश झुनझुनवाला के पास ऑलरेडी वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के 5.3% शेयर्स थे। अभी उन्होंने और 1.3% शेयर्स बाय किए हैं फ्रॉम द ओपन मार्केट। अभी क्यों बाय किए हैं? वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का शेयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी अराउंड 500 रुपीज़ पर चल रहा था और उसके बाद कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अराउंड 200 के लेवल्स पर ये स्टॉक अभी आ चुका है। सो 60% डिस्काउंट पर ये स्टॉक चल रहा है, इसीलिए राकेश झुनझुनवाला ने 1.3% शेयर और बाय किया है वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में। दोस्तों, याद रखिए, राकेश झुनझुनवाला जब भी किसी स्टॉक में घुसते हैं तो वो लाखों करोड़ों शेयर्स बाय करते हैं। 2015 में उन्होंने वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में पहली बाइंग करी थी अराउंड 90 रुपीज़ पर और उसके बाद ये स्टॉक 645 रुपीज़ तक चला गया था। यानी ऑलमोस्ट 5 सालों में उन्हें 600% का रिटर्न मिला था। तो राकेश झुनझुनवाला ने अपना स्टेक और बढ़ाया है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो दोस्तों, क्या करंट लेवल्स पर वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में हमें बाइंग करनी चाहिए? वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में हमें शेयर्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए? सब कुछ डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मेरी पिछली वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी इंडिया मोस्ट फेमस पेनी स्टॉक आइडिया वोडाफोन के बारे में। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है वीआईपी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो दोस्तों, वीआईपी ये एक बहुत बड़ा प्लेयर है लगेज इंडस्ट्री का। लगेज इंडस्ट्री में यानी वीआईपी ये बहुत सारे बैग्स बनाता है। सूटकेसेस आपने कभी यूज़ किए होंगे वीआईपी के, जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। तो वीआईपी अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग टाइप्स के बैग्स बनाता है। कुछ प्रीमियम क्लासेस के लिए होते हैं, कुछ इकोनॉमी क्लासेस के लिए होते हैं। तो वीआईपी के ब्रांड्स कौन से हैं? एक तो स्काई बैग है, बाद में कार्ल्टन, एरिस्टोक्रेट, और इन्होंने वुमेन हैंडबैग्स में एक नया ब्रांड निकाला है, कप्रीसी। तो वीआईपी का बहुत बड़ा नाम है इंडियन मार्केट में। जैसा कि आप देख सकते हो, वीआईपी ये एशिया का लार्जेस्ट लगेज बैग मेकर है और ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बैग मेकर है पूरे वर्ल्ड में। तो आप सोच सकते हो ये कितना बड़ा ब्रांड है। और वीआईपी के मोस्टली जो बैग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। तो वीआईपी का बहुत अच्छा नाम है लगेज इंडस्ट्री में। सो फ्रॉम 2015 वीआईपी की सेल्स काफ़ी बढ़ी है ड्यू टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड रिटेलर्स लाइक डीमार्ट, बिग बाज़ार, हाइपर मार्केट सिटी। और वीआईपी के जो रिटेल आउटलेट्स है, इनका नेटवर्क भी काफ़ी बढ़िया है। तो वीआईपी की सेल्स काफ़ी बढ़ी है फ्रॉम 2015 और इसी का इफ़ेक्ट हमें शेयर प्राइस में भी देखने मिलता है वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के। सो वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के मेन कॉम्पिटिटर्स कौन है इंडिया में? तो पहला है सैमसोनाइट, जो अमेरिकन टूरिस्टर ब्रांड चलाता है, और उसके बाद है सफारी इंडस्ट्रीज़, जो कंपैरेटिवली बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन अब अमेरिकन टूरिस्टर जैसे ब्रांड इंडिया में आने लगे हैं। इसका मतलब है बहुत इंडिया का जो लगेज मार्केट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है, इसीलिए फॉरेन प्लेयर्स अभी इंडिया में घुसने लगे हैं। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के लिए ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके बाद ये लगेज इंडस्ट्री जो है, ये मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। यानी अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले मार्केट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स लाके इंडिया में डंप करते हैं तो वो बहुत ही लोअर प्राइसेस पे मार्केट डिस्टर्ब कर देते हैं और इसी वजह से कंपनी की सेल्स कम होती है। सो जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है उन्हें टैक्सेस भरने पड़ते हैं और जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है वो शायद ही कोई टैक्सेस भरते हैं या फिर टैक्स इवेड करते हैं। तो जब से जीएसटी आया है तब से थोड़ा यूनिफिकेशन आया है इस मार्केट में। सो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल पार्ट है वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो कि लगेज इंडस्ट्री में चलता है। दोस्तों, अभी वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का कैसा है, इनका ऑलमोस्ट 60% ऑफ रॉ मटेरियल ये चाइना से इंपोर्ट होता है और चाइना में जो लेबर चार्जेस है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट हो चुकी है। तो इन्होंने क्या किया है, चाइना के लिए सब्स्टिट्यूट निकाला है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इन्होंने अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ सेटअप करी है, क्योंकि बांग्लादेश में लेबर बहुत ही चीप मिल रहा है
और ये कंपनी के लिए एक बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है। सो वीआईपी के लिए ये बहुत पॉजिटिव है। और बांग्लादेश से माल इंपोर्ट करने के लिए कंपनी को अभी इंपोर्ट चार्जेस भी भरने नहीं पड़ेंगे और टैक्स में भी बहुत ज़्यादा कंसेशंस मिलेंगे। तो ये कंपनी के लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाता है और चाइना के बदले उनका बहुत बढ़िया कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है। तो ये वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। अभी कोविड-19 के पैनिक में स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है और कोई भी स्टॉक गिरता है तो उसका रीज़न फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। सो अभी वीआईपी का मेन बिजनेस क्या है? लगेज इंडस्ट्रीज़ में। अभी लगेज इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलती है ड्यू टू ग्रोथ ऑफ टूरिज़्म। टूरिज़्म को बूस्ट कौन देता है? टूरिज़्म को मोस्टली एयरलाइंस बूस्ट देते हैं, क्योंकि एयरलाइंस ही लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं वेरी क्विकली। सो अगर एयरलाइंस ही बंद है तो लोग बाहर क्यों निकलेंगे? और अगर लोग बाहर ही नहीं निकल रहे घूमने के लिए तो लोग ये लगेज बैग्स क्यों बाय करेंगे? तो ये एक बहुत ही मतलब नेगेटिव फैक्टर हो जाता है फॉर द कंपनीज इन लगेज इंडस्ट्रीज़। दूसरा है, चाइना में ऑलमोस्ट जनवरी एंड और फरवरी से लॉकडाउन होने शुरू हो चुके थे। सो अगर कंपनी चाइना से ऑलमोस्ट 60% ऑफ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है तो कंपनी को अगर रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है तो माल नहीं बनेगा, और माल बनेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे, इसकी वजह से स्टॉक नीचे गिरा था। दोस्तों, इसकी वजह से कंपनी के फंडामेंटल्स है वो चेंज नहीं होते, फंडामेंटल्स इंटैक्ट रहते हैं। लेकिन 1-2 महीनों की स्टॉपेज की वजह से स्टॉक ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ के रेंज से 200 रुपीज़ पर आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, अभी कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट में आखिर ऐसा क्या है? सो कंपनी का शेयर कैपिटल जो है अराउंड 28 करोड़ है, जो कि कांस्टेंट है फ्रॉम 2016, 2015 भी बोल सकते हैं। उसके बाद कंपनी के रिज़र्व्स भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी के करंट रिज़र्व्स है 588 करोड़। उसके बाद कंपनी की बोरोइंग्स, ये सबसे मेन पार्ट है। कंपनी की बोरोइंग्स बहुत कम है। अभी 2019 में कंपनी की बोरोइंग्स 0 करोड़ है, यानी कंपनी को कोई एक्सटर्नल खर्चा है ही नहीं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है फॉर वीआईपी इंडस्ट्रीज़। भले अभी 2-3 महीनों के लिए बिजनेस एकदम स्टैग्नेंट हो चुका है, लेकिन आगे जाकर कंपनी को इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर हम लोग कंपनी के सेल्स देखें तो सेल्स भी बहुत ही स्लोली एंड स्टेडीली बढ़ रहे हैं एट द रेट ऑफ 20 to 25%। अभी 2019 में कंपनी ने अराउंड 1700 करोड़ का सेल किया था और उसके ऊपर कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जनरेट किए थे अराउंड 227 करोड़, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव नंबर है। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 215 करोड़ पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी के ज़्यादा डेट नहीं है, कंपनी के खर्चे इतने ज़्यादा नहीं है। सो इसीलिए उनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में से ज़्यादा कट नहीं करना पड़ता है। सो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। सो दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कहता कि हमेशा डेट वाली कंपनीज़ बुरी कंपनीज़ होती है और जो डेट फ्री कंपनीज़ होती है वही सिर्फ अच्छी कंपनीज़ होती है। अगर कोई कंपनी डेट ले रही है, यानी लोन अगर किसी से ले रही है, तो अगर कोई कंपनी लोन लेती है तो वो लोन वाला पैसा इन्वेस्ट करके कितना पैसा कमाती है और कितना पैसा इंटरेस्ट में पे करती है, उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो बहुत बढ़िया तरीके से डेट को यूज़ करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन अभी इस लॉकडाउन पीरियड में अगर कंपनी के कोई बिजनेस ऑपरेशंस चल ही नहीं पा रहे और कंपनी को डेट के ऊपर का इंटरेस्ट पे करना ही है कुछ भी करके, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, जो कि वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के मामले में ऐसा नहीं है। अगर हम लोग वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैपिटल देखें तो ये 3000 करोड़ के आसपास है, यानी कंपनी अभी स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद करंट मार्केट प्राइस ये 213 रुपीज़ पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 500 रुपये का स्टॉक था ये, और उसके बाद ये गिरकर 1 महीने में 213 के लेवल पर आ गया है। सो कंपनी का बुक वैल्यू ये 43 रुपीज़ पर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सबसे मेन चीज़ है किसी भी कंपनी के लिए। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये बहुत बढ़िया है वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि टूरिज़्म बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है इंडिया में, और टूरिज़्म ये ऑलमोस्ट 10% ऑफ जीडीपी है इंडिया में। सो टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे जाकर।
तो वीआईपी इंडस्ट्रीज़ जैसी कंपनीज़ बहुत तेज़ी से ग्रो होंगी इन द फ्यूचर पीरियड। बाद में अगर हम लोग वीआईपी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ये अराउंड 27% है। राकेश झुनझुनवाला जी ने कहा था कि वो ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जो एटलीस्ट 18% रिटर्न ऑन इक्विटी दे दे उन्हें हर साल, तो उनका पैसा ऑलमोस्ट 3-3 सालों में डबल होते रहता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया पैरामीटर है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में 27.14% है दोस्तों। लेकिन करंट लेवल्स पे वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में अब भी बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीआईपी इंडस्ट्रीज़ ये थोड़ा और नीचे जा सकता है अराउंड 150 लेवल्स। सो वहाँ पर आपको अगर मिले वीआईपी इंडस्ट्रीज़ तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ ये बहुत ही बढ़िया कंपनी लग रही है, क्योंकि अभी अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो भी टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ को 6-7 महीने लग जाएंगे टू गेट ऑन द ट्रैक। सो कंपनी को ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम लग सकता है वापस वही सेल्स के नंबर्स रिकॉर्ड करने के लिए। सो 2020 ये ईयर ये बहुत ही बुरा साल रहने वाला है फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज। दोस्तों वीआईपी ये हमारे सभी पैरामीटर्स में एकदम फिट बैठता है। वीआईपी एक बढ़िया डेट फ्री कंपनी है। वीआईपी की मैनेजमेंट ये टॉप क्लास है। पिरामल ग्रुप की कंपनी है तो भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद वीआईपी का जो ब्रांड है वो बहुत ही बढ़िया है। आपको जैसे पता है वीआईपी के जो बैग्स एंड ऑल होते हैं वो मतलब 10 से 12 साल तक चल जाते हैं। तो वीआईपी का ब्रांड इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वीआईपी के जो करंट सीईओ है वो एक्चुअली पहले सैमसोनाइट के लिए काम करते थे। सैमसोनाइट ये एक फॉरेन ब्रांड है। अगर आपने देखा होगा तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये सैमसोनाइट के ब्रांड एम्बेसडर है। मिस्टर सुदीप घोष ने अमेरिकन टूरिस्टर और लाविया जैसे बहुत सारे ब्रांड्स खड़े किए हैं फॉर सैमसोनाइट। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव है और वीआईपी इंडस्ट्रीज़ ने उनको हायर किया है वीआईपी को ऊपर लाने के लिए। और उन्होंने बहुत ही अग्रेसिव टारगेट्स दिए हैं फॉर वीआईपी लिमिटेड। सो हमें फ्यूचर में बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं फ्रॉम वीआईपी इंडस्ट्रीज़। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यश टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।